मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्वाला जी ने ठीक कहा था होशियार सिंह जी को कि आपकी पत्नी बहुत संस्कारी है, और एक हिंदू धर्म पत्नी होने के नाते, भारतीय नारी होने के नाते वो अपने पति के बचाव में आई है। और जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है वो बिल्कुल ही, मैं समझती हूँ, लोगों को गुमराह करने की बात है। क्योंकि जो वो बोल रही है, जिस तरह से वो बोल रही है, लगता नहीं है कि उसमें कोई सच्चाई है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतने जब से चुनाव चला हमारे पीछे गाड़ियां आ रही है, हमारे पीछे, अभी आज सुबह ही वो नंदपुर भटोली गई हैं। अगर मैं वहां बताऊं तो महिला मंडल में गई हैं, कुछ वहां पे उन्होंने दिया है। एक बीमार आदमी था उसके घर में गई हैं, वहां भी कुछ उन्होंने उसके मदद के लिए दिया है। तो अगर ये सब होता है, कर रही हैं, तो अगर जो उनके पीछे लगे हुए हैं, जिस तरह से वो बता रही है, वो उनको पकड़ नहीं सकते थे। और ये उनके साथ होम मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी है, किसी आम की भी नहीं है, होम मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी है। और जब उनकी गाड़ी जाती है उसके पीछे होम मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी होती है, फिर दूसरी गाड़ी होती होगी अगर है तो। और जिस तरह से आज होशियार सिंह ने उनको बाहर बुला के और जिस तरह से ऑफिसर से बात की कि अगर ऐसा हुआ तो मैं गोली मार दूंगा, गोली, ये क्या एक विधायक का और एक उसका बनता है कहना? इससे तो साफ होता है कि ये गुंडागर्दी पे उतर रहा है। और वो जो अगर इतने महीनों से, इतने दिनों से हो रहा था, तो राजीव बिंदल भी यहाँ थे, जयराम भी यहाँ थे, बड़े बड़े नेता यहाँ थे, तो उनको क्यों नहीं बताया? वो तो इतने नजदीक है बीजेपी के, तो होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को फोन कर देते हैं कि मेरी कुछ जान का खतरा है, यहाँ एक्स्ट्रा आप फोर्स भेजो। आज ही याद आया, हमने तो सुना नहीं, हम भी फील्ड में थे, किसी वर्कर ने नहीं शिकायत की। मैं उनके घर के साथ ही, होशियार सिंह के घर के साथ ही उनके चाचा जी का घर है, मैं वहां जाती रही हूँ, और घर के बाहर कोई पुलिस नहीं थी। यहाँ तक मेरा ड्राइवर कहने लगा, मैडम ये तो लगता ही नहीं है कि यहाँ इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इतनी चुप्पी थी। ये सब जो है गुमराह, सिंपैथी लेने की बात है। और जिस तरह से वो कह रही थी, मुझे लगता है अगर इतना जान का खतरा था तो वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कहा, उनके पास क्यों नहीं शिकायत की? चलिए, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिया, अब हिमाचल का नहीं सुन रहा था तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन, भारतीय इलेक्शन कमीशन को कह देती, होम मिनिस्टर को कह देती, वहां इनके जिनके थ्रू इनको सिक्योरिटी मिली है उन्हीं को कह देती, जी हमारे को जान का खतरा है, आप और भेजे। ये सब ढकोसला है, ये जान गए हैं कि हम हार रहे हैं, इस तरह से ये सिंपैथी लेना चाहते। मुझे उस महिला के साथ एक महिला होते हुए सिंपैथी है कि आज उसको हिंदू धर्म अपनाते हुए, उसका पालन करते हुए अपने हस्बैंड के उस बचाव के लिए आया। तब तो उसने पूछा नहीं, तब तो रोई नहीं जब उसने ये त्याग पत्र दिया। पूछा था उससे कि क्यों दे रहे हो, आप तो एमएलए हो, 5 साल के लिए एमएलए हो, क्या जरूरत पड़ी आपको देने की? तब तो वो रोई नहीं, तब तो उसने उनके आगे गुहार नहीं की। और आज वो बच्चों का, अपनी बेटियों का उल्लेख कर रही है और ऐसा बता रही है। कल तक मैं फील्ड में थी, मैं गई हूँ बिलासपुर, मेरी गाड़ी रोकी गई, मेरी गाड़ी को देखा गया, मैं सकरी पहुंची हूँ, वहां सीआरपीएफ वाले वो सारे थे, उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई, डिक्की देखी। तो इसमें क्या बात है? सभी क्यों हो रही है? प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल नहीं, जो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हो रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस तक आना, अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करना, एक महिला के लिए भी, और एक जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो 5 साल रहा है, लोगों ने उस पर विश्वास प्रकट किया, तब तो वो धरती पुत्र था, और अभी भी उसने यही करके लिया, तो अब वो धरती पुत्र कपूत हो गया। जिस तरह वो व्यवहार कर रहा है, मैं समझती हूँ ऐसे कोई व्यवहार नहीं करता, ना ही अपनी पत्नी को लोगों के सामने लाता है। पिछले कल बात करें तो पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी पहुंचे थे, प्रेस वार्ता उन्होंने की धर्मशाला में, काफी आरोप मुख्यमंत्री जी पर लगाए। तो इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि लगातार कह रहा है कि अधिकारी जो है उनके तहत काम कर रहे हैं, इसको मुझे ये बताइए, ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे? हम भी यही लगाते थे।
अब भारत सरकार के इलेक्शन हुए हैं, तो इनकी पार्टी ने क्या किया? मोदी जी ने तो ईडी, हिमाचल में ईडी तक भेज दी, इनकम टैक्स तक भेज दिया। वो किस नदौन में क्यों भेज दिया? हमीरपुर में क्यों भेज दिया? क्या वजह थी? आज तक तो भेजा नहीं। इन इलेक्शनों में भी आया है। ये आरोप नहीं है इनके ऊपर। पहले अपने गिरबान में डाल दे कि इनकी पार्टी क्या करती है, फिर हम पे इल्जाम लगाए। हमारे तो किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने तो किसी अधिकारी को नहीं देखा जो कि इस तरह से करता हो। कोई बाहर आता नहीं देखा। ना मैंने किसी से सुना कि हमें एसडीएम डरा रही है, हमें डीएसपी डरा रहा है। किसी से नहीं सुना। हम भी फील्ड में रह रहे, मेरे से ज्यादा कौन फील्ड में रह रहा होगा? आपको लगता है इस तरह की बयानबाजी कहाँ तक सही है कि सरेआम उनका ये कहना है कि सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है? उनको बकायदा ऑन कैमरा उन्होंने ये बातें कही हैं। उनके यहाँ भी बांटी जा रही। मैंने जो कहा नंदपुर में, मैं पैसों का नाम नहीं ले रही, कितने दे के आई हैं ये, कितने उसको दे के आई हैं। इनका तो महिला मंडल को तो सारा इन्होंने पैसे बांटे। हमारे पास ये रिपोर्टें हैं। इनकी शराब पकड़ी गई है, इनके गहने और पैसे पकड़े गए हैं। वो किसके पकड़े गए? क्यों नहीं बोल सके? क्या कमलेश गहने बेचने गई थी? किसने दिए वो गहने? कहाँ से आए वो गहने? ये भी तो अखबारों में ही आया। मुझे नहीं मालूम ये सच है या झूठ है, लेकिन हुआ है। ये तो अब जब अपनी बारी आए तो अब इल्जाम लगा लो, और जब अपना वो हो तब हम बड़े सही सुलझा। ये तो काम है बीजेपी का। मैं तो बीजेपी को कहती बहुत झूठी पार्टी है। जो काम आज तक इसने नहीं किया। आज जो ततान में वो जो सड़क बनी है पक्की, नबार्ड में मेरा भाई जब एमएलए था, मनु उसने डलवाई थी। इरिगेशन की स्कीम उसने नबार्ड में डाली। ठीक है, नबार्ड की है, तैयार तो होते इसके समय में हो गए। अब मैंने ये घर बनाया, 4 मंजिला मेरे बच्चे कर लें, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए इनकी तो बातें हैं। और बीजेपी को सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय, आरोप लगाने के सिवाय कोई काम नहीं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि उस लेडी को, उस महिला को मजबूर किया कि आप आओ और ऐसी बातें बोली। क्यों नहीं बोली इतनी देर? वो तो गाँव जाती थी, महिला मंडलों को, में सबसे ज्यादा उसका महिला मंडलों के साथ। उन औरतों को क्यों नहीं बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है? कहीं ना कहीं से तो आवाज उठती, कहीं से तो धुआं उठता। आज कैसे, आज कैसे उठ रही है मुझे बताइए अचानक? विक्रम ठाकुर जो यहाँ वहाँ के सह प्रभारी हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीएम सुक्खू ने अपना सरकारी तंत्र का जो है वो दुरुपयोग करके जो है वोट को हथियाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी है उसकी जान को भी खतरा है। भाई जान को खतरा है तो फिर अमित शाह को बोले ना, अमित शाह और सिक्योरिटी भेज दे। ये तो सीधे अमित शाह के साथ इनकी तो वार्तालाप होती है, सीधे उनके साथ ये बात करते हैं। बोल दे उनको। मुझे बताइए, अगर इनको लगता है, अगर हिमाचल की पुलिस पे, हिमाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर ये करते हैं, तो कहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को। और आज ही उनको खतरा हो गया, इतने दिन तो खतरा हुआ नहीं। कल आज के दिन में ही खतरा हो गया। मुझे बताइए, आप भी तो घूम रहे हैं, किसी ने आपसे शिकायत की कि हमें खतरा है या हमारे पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं? कहीं आपने किसी इनके बीजेपी के कार्यकर्ता को सुना? तो ये सब झूठ है। लोगों को एक तरह से उसमें डालने की बात है। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? मैं ये समझती हूँ कि अपनी हार को देखते हुए आज इनका आखिरी ये वाला एक कह लीजिए दौर था, जो लोगों को पसंद नहीं आना, ना लोग इसके ऊपर जाने वाले हैं। वो होशियार सिंह को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि कैसे वो झूठ झाट बोल के उसने जीती, धरती पुत्र बन के, और क्या किया अपने रिजॉर्ट के सिवाय उसने क्या भला किया। कहीं कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो पुल की बात करता है, मैं आपको इस हिस्ट्री बताती हूँ। ये पुल रेलवे की जमीन थी और रेलवे वाले जमीन नहीं दे रहे थे। हमारे नंदपुर भटौली से चीफ इंजीनियर बने थे शर्मा जी, मैं और शर्मा जी, आपको याद होगा शर्मा जी थे, वो नंदपुर भटौली के थे। 9 लाख मांगा था रेलवे वालों ने इस जमीन को देने के लिए। तो मैंने फिर शर्मा जी से कहा, मैंने कहा आप भी नंदपुर भटौली इतना तो काम कर दीजिए। कर करा के हमने 9 लाख जो है जमा करवाया था रेलवे वालों के।
के लिए इस जमीन को पीडब्ल्यूडी में हैंडओवर करने के लिए। और तब से ही इसका काम शुरू हुआ। और जब फिर रविंद्र रवि जी आ गए, वो भी ऐसे ही रहे, फिर ये आ गए। इनका तो जयराम के साथ बहुत दोस्ती थी, तो क्यों नहीं बनवा लिया इन्होंने। आज उसका रोना रो रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि कितना ये गलत बयानबाजी करते हैं, किस तरह से लोगों को जो है भड़काने के लिए और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हम साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे, वो भी नाराज चले हुए थे। परंतु चुनावों से पहले जैसे धनवाला जी की वीडियो देखी, वो भी इनके होशियार सिंह के साथ मिले थे। तो किस तरह देखते हैं इस चीज को, किस तरह की ये राजनीति नहीं पता मिल गए या क्या हो गया। मेरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो लगता नहीं था कि वो मिल गए। कहा जा रहा है कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, तो किस तरह नहीं, मैं वही कह रहा ना कि धवाला जी की बॉडी लैंग्वेज से तो लगता नहीं था वो मिल गए हैं। उनका बिल्कुल वो तो अडिग थे, जो वो सिद्धांत के आदमी है उसी पे टिके हुए। सभी लोग जितने पुराने ये कहते थे कि हमने जो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। मैं कहती हूँ ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। कोई इनका वो नहीं रहा है, कोई इनके सिद्धांत नहीं रहे, कोई इनके एम्स नहीं रहे। एक ही एम है, किसी तरह से जो है वो सत्ता हाथ आया है और कुछ नहीं। पर कहीं न कहीं जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, उनका साफ तौर पे खड़े मंच में भी ये कहा गया था, और अभी भी जो है उनका बयान कह रहे हैं कि अगर ये तीनों की तीनों सीटें जो है अगर भाजपा जीत जाती है तो सरकार कहीं न कहीं खतरे में आ जाती है और सरकार गिर सकती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके ख्याली पुलाव है, उनको उसमें रहने की आदत है, और मैं कहती हूँ उसी में रहते रहे। ना सरकार गिरेगी, ना सरकार बदलेगी। पूरे अपने 3.5 साल ये पूरे करेगी, और उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ही आएगी। जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्य प्रणाली और आम जनता के भलाई के लिए जो उन्होंने शुरू किया हुआ है, उससे जनता खुश है।